तो जैसे कि सभी विद्यार्थी देख पा रहे होंगे, हमने उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है जिसमें हमने उत्तराखंड पीसीएस और पीसीएस का पाठ्यक्रम खोल रखा है मेंस का। जैसे अब मैं पहले आपको मेंस के बारे में बता देता हूँ। जिन बच्चों का प्री क्लियर हो जाता है उसके बाद मेंस आता है, और मेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी से ही आपके मार्क्स जनरेट होते हैं जो आगे जाके जुड़ते हैं, और वही आपकी रैंक डिसाइड करते हैं कि आप पास होगे क्या नहीं, और आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं कि सक्षम हो या नहीं। सिर्फ आपको तो प्रीलिम्स में कट ऑफ निकालने होते हैं, लेकिन मेंस में आपको प्रैक्टिस करनी होती है, लिखना होता है। जिसके भी आंसर में क्वेश्चन अच्छे झलकेंगे उसका सिलेक्शन होने की चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे, और जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा बनेंगे वही इंटरव्यू में बैठ पाएगा। वरना इंटरव्यू में बैठने का सपना भूल जाओ। तो हम सबसे पहले उत्तराखंड मेंस के सिलेबस को देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सामान्य अध्ययन सेकंड। इसमें जो आपके टॉपिक दे रखे हैं वे दे रखे हैं शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये उत्तराखंड पीसीएस और अगर पीसीएस के लिए दोनों के ही सिलेबस के टॉपिक है। और चलो अब इन सबके बारे में देखते हैं नीचे कि कौन से टॉपिक में से कौन सा सबसे कौन से टॉपिक में से कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किन बिंदुओं पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका विस्तृत वर्णन नीचे दे रखा है। चलो अब इनके बारे में हम देखते हैं। पहले हम शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। इसमें सरकारी नीतियाँ और संघों के बारे में बताना है। संघों मतलब आपके जो केंद्र की सरकार हो गई, उनकी जो नीतियाँ और निकल रही है, वे क्या नीतियाँ बना रहे हैं, उनकी आर्थिक नीतियाँ क्या निकल रही है, कृषि के प्रति उनकी क्या नीतियाँ निकल रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर उनकी क्या नीतियाँ निकल रही है। आपको करंट से जुड़ा रहना होगा, इसी वजह से आपका ही निकल पाएगा। और करंट से जुड़े रहना होगा, उसके ऊपर आपको अपने टॉपिक्स कवर करने होंगे और इनके नोट्स बनाने होंगे। और दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, जितनी भी आपकी सरकारी संस्थाएं हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि उन सब के संस्थाओं का क्या क्या रोल है। इसके बारे में आपके जब आप हम इसके ऊपर एक पूरी सिलेबस की एक टॉपिक की वीडियो लाएंगे कि आप कौन कौन सी बुक से क्या कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद आप एक अन्य पक्षों की भूमिका, इसमें वही आपका सब सरकारी नीतियाँ, संविधान, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। हम नीचे देखते हैं संशोधित बिंदु। अभी आपके हो गए संविधान, सरकारी नीति और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्प तथा क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको ये टॉपिक दे रखा है बस आपको इन्हीं पे ही नोट्स अपने तैयार कर लेने हैं। अगर आपके इन पर टॉक्स नोट्स तैयार हो गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता मेंस के लिए। और अब हम देखते हैं विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग। विकास की प्रक्रिया और विकास उद्योग। उद्योगों को इंग्लिश में इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। विकास की प्रक्रिया और विकास के उद्योग, हम अपने देश के विकास के लिए क्या क्या प्रक्रिया कर सकते हैं, और विकास और उद्योगों से हम अपना कैसे विकास कर सकते हैं। हमारा विकास जैसे एग्रीकल्चर हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, और हमारा विकास आर्थिक कारण से हो सकता है। अलग अलग विकास हो सकते हैं, उन सब के ऊपर आपको अपने टॉपिक्स बनाने की हम कैसे कैसे देश में अपने विकास को और आगे बढ़ा सकते हैं। और अब हम देखते हैं उत्तराखंड पीसीएससी का मेंस का सामान्य अध्ययन थर्ड। और ये आपका अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस दोनों के लिए उत्तराखंड का ये सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे है। उत्तराखंड की कोई भी ये फेक वेबसाइट नहीं है कि किसी भी कोचिंग की टागे उन्होंने अपने टॉपिक डाल रखे हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो उत्तराखंड की ही सरकार ने खुद डाल रखी है कि हम इसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछेंगे मेंस के, इन्हें तैयार कर लो और इनके ही आप नोट्स बना लो, आपका आराम से निकल जाएगा। जो जो टॉपिक है इनके ऊपर ही अपने नोट्स क्लियर कर लो। सामान्य अध्ययन में दे रखा है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे आपका आर्थिक विकास क्लियर हो जाएगा। इसमें दो होते हैं, एक समृद्धि और एक विकास। समृद्धि वो होता है जीरो से शुरू करना, और विकास वो होता है जो चीज़ पहले से ही है लेकिन उसे डेवलप करते हुए चलना। आपको आर्थिक विकास, जैव विविधता, ये आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना होगा। इसमें इन्वायरमेंट की बुक आती है, कोई सी भी एक बुक ले लेना इन्वायरमेंट को, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। जैव विविधता में आपके नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाएगा, एनिमल्स के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के बारे में आपके क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से किस सूची के अंदर डले हुए हैं, इसके लिए आपको। और पर्यावरण देखो, इन्वायरमेंट की बुक से ही आपका पर्यावरण भी क्लियर हो जाएगा। सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, ये आपका करंट से क्लियर होएगा, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन टॉपिक। इन सब के बारे में टॉपिक दे रखा है और अब इनका सबसे सही नीचे वितरण दे रखा है। चलो अब इनके बारे में पढ़ते हैं।
आपका पहला प्रौद्योगिकी, देखते हैं प्रौद्योगिकी में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले इसमें दे रखा है सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारी संबंधी विषयों के संबंध में। ये जितने भी आपके टॉपिक्स है ये आपके सारे के सारे करंट से कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको जरूर कहूँगा कि आप न्यूज़ पेपर जरूर पढ़े, न्यूज़ पेपर जरूर पढ़े, क्योंकि वो मेन है। जब भी आपके ये क्लियर हो पाएंगे, ये मेन है। करंट आपको बिल्कुल पढ़ने ही होंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके करंट से ही कवर होंगे कि हमारे भारत में टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या चल रहा है। आपके ये सारे टॉपिक इसी से ही कवर हो पाएंगे, इसलिए आपको करंट जरूर पढ़ना होगा। और अब हम देखते हैं अपना सामान्य अध्याय 4। देखो इन्होंने खाली टेक्नो प्रौद्योगिकी को इसलिए दे रखा क्योंकि ये सारे अपने आप में ही एक विषय है। आर्थिक विकास, जैव विविधता, कि कैसे कैसे हमारे नेचुरल कौन कौन से भारत में जानवरों की कमी हो रही है, किन्हें हमें लिस्ट में डालना चाहिए, किन्हें हमें सूची से बाहर निकालना चाहिए, कौन से जानवर की कितनी बढ़ोतरी हुई, कौन से जानवर हमारे घटने के क्रम में, इन सब के बारे में आपकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही पर्यावरण भी उसमें आता है, और सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। इसमें आपको इसके बारे में हम एक अलग वीडियो लाएंगे, इसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया ये। और अब हम नीचे चलते हैं, सामान्य अध्ययन 4 उत्तराखंड यूके पीएससी और लोअर पीसीएस में सामान्य अध्ययन 4 के बारे में हम देखते हैं। इसमें आपके पूर्व में प्रकाशित पाठ्यक्रम में उल्लेखित बिंदु, सिविल सेवा की अधिरुचि अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठ भेदभाव रहित, गैर तरफवादी और सार्वजनिक, कमजोर वर्गों के सहिष्णुतापूर्ण संविधान, यह आपका एथिक्स है। एथिक्स कि आपकी सोच कैसी है, इसमें आपकी सोच के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपका विजन क्या है, और आपको अपने विजन पे ध्यान देना होगा। आप किसी न किसी टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ लिखो, कोई अपने टॉपिक मन में चूज कर लो, उसके बारे में एक पेज लिखो, ये आपका जब भी अच्छी तरह कवर हो पाएगा। क्योंकि इसमें कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी तो नहीं इसमें, लेकिन आपके विजन के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी इस चीज़ के प्रति सोच कैसी है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक दिन में एक टॉपिक जरूर लिखें, एक पेपर, इससे आपका ये अच्छी तरह भी कवर हो जाएगा। और एथिक्स की एक बुक भी आती है, एक एनसीईआरटी आती है, वो ले लेना आप। सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी, समाज शास्त्र, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा एथिक्स। और वरना आप कोई बुक ले लेना एथिक्स की, मार्केट में बहुत एथिक्स की बुक है, वरना आप वो ले लेना एथिक्स की बुक, इससे आपका एथिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। बस यही आपका उत्तराखंड पीसीएस और अपर पीसीएस का सिलेबस था। बहुत कम टॉपिक्स है, अगर मैं इसकी यूपीएससी से तुलना करूँ तो इसके टॉपिक्स कुछ भी नहीं है उसके आगे। आप खुद ही देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन में शासन व्यवस्था, संविधान शासन, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बस इन टॉपिक को आपने अगर नोट्स इनके बना लिए तो आपका मीन्स नहीं रुकने वाला। और नोट्स बनाने आपको करंट देख के और टॉपिक अच्छे ऐड करके।